I'm Dr. Diksha Singh, founder of Hormonal Wings and owner of Group Hormonal Wings too. So, an author of book, it's all about pregnancy. वैसे तो हम सब जानते हैं कि Hormonal Wings जो है एक विजन है फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड रिहैब, एंड हमेशा हम इस चैनल पे बात भी करते हैं तो वुमेन्स हेल्थ, रिहैब, प्रेगनेंसी, PCOS, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इरेगुलरिटीज, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। बट चूंकि अभी हम लोग पूरा देश, पूरी दुनिया कंसर्न है कोविड-19 को लेके, तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये कंसर्न करेगा कोविड-19 के बारे में कि इफ अगर आपको कोविड-19 के क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे उसको आप होम मैनेजमेंट करो, कैसे आप होम आइसोलेशन कर सकते हो, और क्या क्या वार्निंग साइन है कि अब आपको मरीज को आपको मेडिकल हॉस्पिटल या किसी बड़े फ्रेटर्निटी तक ले जाना है और एडमिट करा देना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है। जो आपका कोविड है उसमें बेसिक सिम्टम आपका रहेगा फीवर रहेगा, ड्राई कफ रहेगा, आपको थ्रोट पेन रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिडीनेस भी रहेगा, और उसके अलावा पेशेंट बहुत फटीग फील करता है, एंड इन सब के अलावा लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, उसको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा खाने का, स्मेल भी नहीं आएगा समझ में। तो ये बेसिक सिम्टम्स अभी तक कंसीडर किए गए थे WHO के गाइडलाइंस के तहत और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। बट अभी कुछ एडिशनल जो इसमें ये म्यूटेंट जीन है, इसकी वजह से इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उसमें आपका एक्स्ट्रा में एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, एंड पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्किन रैशेस का भी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे कि अगर इनमें से आपको कुछ भी सिम्टम्स, दो से ज्यादा सिम्टम्स अगर आपको कंसीडर में आप आ रहे हैं तो प्लीज आप तुरंत RT-PCR टेस्ट या फिर अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर से थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी सिम्टम आपके ये हैं, और अगर इफ यू गॉट आपका RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है तो आज के वीडियो में हम बेसिक कंसीडरेशन इस चीज का रखेंगे कि RT-PCR पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट बहुत कंफ्यूज है आजकल लोग कि अब करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है, क्योंकि इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, वी आर इन अ स्पेस ऑफ पेंडेमिक, जहाँ पे आए दिन हमारे रिश्तेदारों का, हमारे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है। एवरी खोलो तो सिर्फ नेगेटिविटी है कि यहाँ से वॉज लाइक ही वॉज नो मोर, शी वॉज नो मोर। तो हम सब कहीं ना कहीं, इवन सम मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वी लॉस्ट इट टू। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एंड स्प्रेड सम लव, पॉजिटिविटी इन दिस नेगेटिव सिनेरियो। तो इस वीडियो में आपने सिम्टम्स सुने। अब हम बात करते हैं कि इफ आपका RT-PCR पॉजिटिव आ जाता है तो इसके बाद अब आपको क्या डिसीजन लेना है। सबसे पहले तो आप प्लीज पैनिक मत करिए। आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करिए अपने फैमिली मेंबर से। देन आप सेकंड एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, आपके अगर कोई फैमिली डॉक्टर है उनसे। अदरवाइज आजकल हेल्थ कोको ऐप, अदरवाइज हमारी वेबसाइट, कई सारे वेबसाइट्स डॉक्टर के अवेलेबल हैं। आप उनके थ्रू जाके, चैनल्स के थ्रू या गेटवे के थ्रू आप जीपे करके इजिली एक ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी भी बेटर फिजिशियन से आप ले सकते हैं, और आजकल डॉक्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। और उस कंसल्टेशन के थ्रू आपको सबसे नेक्स्ट फिर क्या करना है, आपको कुछ चीजें अपने पास मॉनिटरिंग के लिए अब अपने पास इकट्ठी करनी है। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो रहेगा आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपका दो तरह का रहेगा, आप सिंपल भी ले सकते हो, इंफ्रारेड भी ले सकते हो। और उसके अलावा फिर हमें जरूरत है ब्लड प्रेशर अपरेटस की, जिसमें आपको BP मेजर करना है, एंड इसके अलावा आपको पल्स ऑक्सीमीटर की, जो कि आपको कहीं भी ऑनलाइन, एक छोटी सी डिवाइस है, आपको कहीं भी ऑनलाइन या किसी नियर बाय मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा, और बहुत इजीली इसका यूज मैं अभी बताती हूँ। देन उसके अलावा आपको जरूरत है मास्क सेट की, एंड उसके अलावा ग्लव्स की, तो ये, और टिश्यू पेपर्स की। तो ये आपके जो सेट है, इसमें आपका थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर अपरेटस, मास्क एंड आपका ग्लव्स। सो इसमें आज हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसको लेके ही है, क्योंकि पेशेंट को यही नहीं पता है कि इसको मेजर कैसे करना है, क्या करना है। मैंने देखा कि काफी लोग इसे थंब पे भी यूज करते हैं, काफी लिटिल फिंगर पे भी यूज कर लेते हैं। नहीं, इसको यूज करने से पहले सबसे पहले तो पेशेंट को बोलिए कि 5 मिनट जस्ट आप आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। देन उसके बाद आप या तो अपने इंडेक्स फिंगर में या मिडिल फिंगर में इसे आप प्लेस करेंगे, लेकिन प्लेस करने से पहले आप हाथ को थोड़ा सा रब कर लेंगे, फिर उसके बाद आप इसे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आप रुकेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे जब तक स्टेबलाइज नहीं हो जाता। देन जैसे ही वो स्टेबलाइज होगा आप रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी डेटास है आप सबको रिकॉर्ड करके रखेंगे, या तो अपनी किसी भी पेपर पेन के थ्रू,
और इफ अगर नहीं तो फिर आप एक्सेल शीट या फिर ऑन योर मोबाइल डॉक्यूमेंट्स आप कहीं पे भी ये सारे डेटास को सेव करके रेगुलर अपने डॉक्टर को अपडेट करते रहेंगे। तो ये तो तरीका हो गया आपने मॉनिटरिंग कैसे की। अब मॉनिटरिंग के बाद हम आते हैं कि बेसिक है कि अब आपको करना क्या है घर में। अब आप घर पे हैं तो उसमें आप एक 6 मिनट वॉक टेस्ट भी लेके देख सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपने अपने SpO2 को रेंज को मेजर किया। देन उसके बाद आपने 6 मिनट इवन सरफेस पे, जिसमें कोई भी और चीज नहीं होगी, आपने 6 मिनट तक वॉक किया। देन आप फिर से इसका मेजर करके देखेंगे। मेजर करने के बाद अगर आपका सैचुरेशन वाज लाइक जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है इन योर ब्लड 94 से कम आता है, देन प्लीज अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करिए, ये एक वार्निंग साइन है। और अगर 94 के ऊपर है देन गो फॉर मतलब आप प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि मैं बताऊंगी आगे, और नेक्स्ट कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताई भी है, उन्हें आप देख सकते हैं, आप उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सिम्टम्स रहे, ये हमारा मैं पॉजिटिव इफ पेशेंट आ गया तो क्या करना है। होम आइसोलेशन में करना क्या है, बेसिकली होम आइसोलेशन को हम सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा कि होम आइसोलेशन में पेशेंट वाज लाइक पूरे होम आइसोलेशन आपके घर का नहीं है, आपका है, तो आपको एक कमरे में बंद होना है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो और प्रॉपर आपका एक व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा, बट आपके आउटर में आपको खाना और आपकी सारी व्यवस्थाओं को पूरा करता रहे और आपकी मॉनिटरिंग को नोट करता रहे, अपडेट करता रहे डॉक्टर को, या आपको कोई मेडिसिन की नीड है तो वो लाके आपको देता रहे। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रहेगा कि आपको प्लीज अपने घर के किसी भी मेंबर से डायरेक्टली बात नहीं करनी है जाके। हाँ, आप उनसे फोन पे बात करिए, फोन के थ्रू कनेक्टेड रहिए। आप सोशल मीडिया चला सकते हैं, आप फोन को प्लीज जितना पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं करिए। पढ़ने का शौक है तो प्लीज आप थोड़ा बहुत वो भी कर सकते हैं, इस आइसोलेशन का थोड़ा सा फायदा भी उठा सकते हैं और पॉजिटिविटी ग्रैब कर सकते हैं। बट प्लीज आप घर में चहलकदमी मत करिए। घर में आपस में आप ये मत सोचिए कि मैं आज यहाँ टहल लेता हूँ वहां टहल लेता हूँ, नहीं, फिर आप दूसरों को भी कहीं ना कहीं प्रोन कर रहे हैं इस बीमारी के लिए। अब इन सब के अलावा पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप जैसे उस कमरे में हो तो उसके पूरे खान पान का हमें ख्याल रखना है, स्पेशली उसकी डाइट। अब डाइट में हम स्पेसिफिक क्या ले सकते हैं, डाइट में बेसिक आप अपना होममेड फूड ही लीजिए। होममेड फूड में बेसिक आपका दाल, सब्जी, रोटी, थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं, और स्पेशली आप जिंजर, टर्मरिक एंड गिलोय, जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट है, उन्हें लेने की कोशिश करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। अगर कफ आ रहा है तो अवॉइड द मिल्क। इन सब के अलावा इफ जो बाकी सिम्टम्स हैं उनके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो मैंने ऑलरेडी बताई है, जो आप होम एक्सरसाइज में आप बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल लेटे लेटे अपने हाथ पैर को थोड़ा थोड़ा चलाते रहे, ठीक है। आप बैठे भी हैं तो थोड़ा थोड़ा आप मूवमेंट करते रहे ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म नहीं हो, क्लॉटिंग के चांसेस कम हो जाए। इन सब के अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप अपने रूम में ही एटलीस्ट आप 10 मिनट के लिए सुबह और इवनिंग में एटलीस्ट वॉक करिए, आपको लेटे नहीं रहना है, ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और फिर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो करना है कि अगर आपको जैसे ड्राई कफ है बहुत ज्यादा, देन यू कैन जस्ट गो फॉर लॉरेंजेस लाइक आप स्ट्रेप्सिल ले सकते हो। स्ट्रेप्सिल के अलावा आप एलेक्स ले सकते हो, बाकी हनी टच ले सकते हो, और जो भी आपकी थ्रोट को कहीं ना कहीं रिलैक्स करे, बिकॉज ये आपका वायरल लोड कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम कर देगा। उसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं विटाडिन सॉल्यूशन और सलाइन सॉल्यूशन किकल्स करने के लिए, जिसे आप हिंदी में शायद गरारा बोलते हो, वो भी आपको कफ और थ्रोट में काफी रिलीफ देगा। इन सब के अलावा जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस रहेगा, ऑक्सीजनेशन के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन अब तक का जो बताया गया है वो है आपका प्रोन लाइन पोजीशन। प्रोन लाइन पोजीशन में पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि आप जो है उल्टा लेट जाइए ब्रेथलेसनेस के केस में, और नहीं भी है तो भी आप लेट सकते हैं, और ये इसे आप दिन में कई बार कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। इसमें आपको करना क्या है, पेशेंट उल्टा लेटेगा, एक तकिया आप सर के नीचे, 2 तकिया आपका यहाँ से अपर थाई तक जाएगा, छाती से लेकर अपर थाई तक, और पेट के बीच में 2 तकिया रहेगा, और 1 तकिया आपके शेन बोन के नीचे, मतलब आपके पंजे के नीचे जाएगा। तो इस तरह आप उल्टे लेटेंगे कम से कम आधे घंटे तक, 25 से 30 मिनट, और फिर आप दाहिनी तरफ लेट जाएंगे एक साइड लाइन में, फिर आप सीधे बैठोगे थोड़ी देर, फिर आप बाईं तरफ करवट लेके एटलीस्ट 15 मिनट के लिए लेटोगे, मतलब करवट लेके लेटेंगे, और फिर आप फिर से उल्टा लेटेंगे। तो ये एक पूरा साइकिल रहेगा, और इस साइकिल को हम कई बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन
प्रोन पोजीशन को, प्रोनिंग आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग बहुत अपडेट कर रहे हैं, बट इसे कब कब नहीं करना है, क्या क्या वार्निंग साइन है। इफ अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज प्रोनिंग मत करिए। खाना खाने के तुरंत बाद प्रोनिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा अगर आपको कोई चेस्ट का कोई भी कार्डियक कंडीशन है, कुछ सेवरल कंडीशंस हैं, तो प्लीज आप वो मत करिए। इस सब के और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आपको कोई फ्रैक्चर है कहीं फेस में, या फिर फेशियल फ्रैक्चर है, या फिर पेल्विक फ्रैक्चर है, या एब्डोमेन में कहीं भी बहुत ज्यादा मतलब आपको अजीब सा लग रहा है, तो देन डोंट गो फॉर इट, जस्ट अवॉइड इट टिल दैट कि आपका वो कंडीशन पहले सबसाइड हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका ऑक्सीजनेशन, आप कैसे बढ़ा सकते हो। इन सब के अलावा अब क्या क्या साइन रहेंगे कि पेशेंट को मतलब आप कौन कौन सा मेडिसिन दे सकते हो घर पे। हाँ, बट प्लीज मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस ओनली। आप कोई भी ब्लड टेस्ट के लिए या किसी तरह के टेस्ट के लिए डॉक्टर के एडवाइस के बिना मत जाइए, क्योंकि हमारा जो मेडिकल अभी साइंस है वो ऑलरेडी बहुत बर्डन है काम के थ्रू, और आप लोग इस तरह का जो भी कर रहे हो आप प्रोन हो जाते हो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के लिए। तो अपने सेल्फ विल पे कोई भी टेस्ट मत कराइए, जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर। सो इसमें सबसे आपको आप स्टार्टअप ले सकते हो कि विटामिन सी सुबह शाम आप ले सकते हो, जिंक का टैबलेट आपको एक बार लेना है। इसके अलावा पैरासीटामोल ले सकते हो, और कोई भी एनाल्जेसिक आप ले सकते हो जो कि 500 to 1 mg तक आपको एटलीस्ट 8 आवर्स में लेनी है, 8 to 6 to 8 आवर्ली आपको लेनी है। इसके अलावा लोग मैंने देखा एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं इस बीच में, बट मैं आपको याद दिला दूं कोविड एक आपका बैक्टीरियल नहीं वायरल डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन गो फॉर एंटीवायरल लाइक आइवरमेक्टिन। तो आइवरमेक्टिन के लिए बट गो एंड टेक प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर फर्स्ट, क्योंकि मैं आपको यहाँ से देख नहीं सकती हूँ। हाँ, यू कैन जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम अस ऑल्सो, एंड देयर आर नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन डॉक्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, और उसका वो कॉस्ट भी नहीं ले रहे हैं। दे आर फ्री ऑफ चार्ज, वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर आजकल मदद कर रहा है आपकी, तो जस्ट टेक द हेल्प, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इसके अलावा आपको ये आपका एनर्जेसिक हो गया। इसके अलावा आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो। स्टेरॉइड्स में स्टेरॉइड्स भी आपको ज्यादा नहीं 14 mg तक ही लेना है, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ जैसे नॉर्मल आप एक डाइट भी रखोगे कि आपको बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं लेनी है, आपको हेल्दी डाइट ज्यादा लेनी है इन सब के अलावा। तो ये जो कोविड जो वैक्सीनेशन है वो भी आजकल मैंने देख रही हूँ कि लोगों ने करा लिया है। बाकी कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि लेना है कि नहीं, तो जस्ट गो फॉर इट डियर, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज वैक्सीनेशन से वी आर लाइक कुछ भी ऑप्शन नहीं है, देन वैक्सीनेशन आपको कोई हार्म नहीं कर रहा है एटलीस्ट। हाँ, उसके बाद जो भी फीवर एंड ऑल आ रहा है 1-2 दिन के लिए, उससे आपकी डेथ नहीं होगी, आप मरोगे नहीं। हाँ, इट वॉज लाइक रिस्पॉन्ड ऑफ योर बॉडी थ्रू दैट वैक्सीनेशन, इट्स ओके, जस्ट गो फॉर द वैक्सीनेशन। इसके अलावा क्या क्या साइन है कि अब जो मेरा पेशेंट है वो घर पे है एंड होम आइसोलेशन में, अब मुझे उसे कैसे हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल हॉस्पिटल बेड का बहुत ज्यादा कमी है, एंड बहुत सभी लोग परेशान है इस चीज से कि मेरे पेशेंट को वॉज लाइक बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, डॉक्टर व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो। तो सिंपली सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए, दे विल हेल्प यू, दे विल ट्राई टू हेल्प यू। अगर वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से लोगों से पता करके आपकी मदद करने की जरूर कोशिश करेंगे, उनके कुछ कॉन्टेक्ट्स होंगे वो आपकी जरूर मदद करेंगे। अदरवाइज आप लोकल लीडर से हेल्प ले सकते हो बेडिंग के लिए। और क्या क्या साइन है कि अब आपके पेशेंट को बस लाइक आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला साइन जो रहेगा, आप जो मेजरमेंट आपने मॉनिटर कर रहे हो उसमें आपका जो फीवर है पेशेंट का, अगर 3 दिन से लगातार 101 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, देन सिंपली आपको ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। आपका जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अपर वाला जो पार्ट होता है, तो अगर वो 80 mmHg के नीचे है तो प्लीज ध्यान दीजिए। आपका जो टेम्परेचर है 101 डिग्री सेल्सियस लगातार आपका बना है 3 दिन से उसके ऊपर है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए। बाकी आपका जो बीपी है 80 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर आपका उससे लो है तो प्लीज आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। आपका जो ऑक्सीमीटर है, इस पे जो आपका SpO2 का रेंज है, वो अगर आपका कहीं ना कहीं 94 है या उसके नीचे जा रहा है, तो स्पेसिफिकली तुरंत आप अपने डॉक्टर से पता करके अपने पेशेंट के लिए बेड पता करिए। पेशेंट को उसके अलावा
कहीं ना कहीं मेंटल कंफ्यूजन रहेगा, वो आपको पहचानेगा नहीं, फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचानेगा, खुद को भूल जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस होने लगता है, बाकी जिडीनेस, चक्कर आएगा बहुत ज़्यादा, और मतलब उलझन होगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी से, और वो हांफता रहेगा, ब्रेथलेसनेस रहेगी, और कहीं ना कहीं चेस्ट टाइटनेस, ये बहुत उसको उलझन होगी, वो कपड़े मतलब अजीब सा ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सब अगर आप देख पा रहे हो अपने पेशेंट में, तो तुरंत बिना वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए उसको किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, तुरंत टाइम बर्बाद मत करिए। एंड इन सब के अलावा किसी तरह के ये सीटी स्कैन एंड ऑल के चक्कर में आप खुद मत पड़िए, जस्ट टेक द एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हो अपने पेशेंट को हेल्प करने की जगह, और टाइम वेस्ट मत करिए, ऑब्जर्व करिए, वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करिए। और पेशेंट जब आइसोलेशन में, तो ध्यान हमें रखना है कि पेशेंट वॉज लाइक प्रॉपर मास्क वियर करे, और मास्क आपका डबल मास्क रहे, और मास्क जो वो यूज कर रहा है उसके बाद जब वो 8 घंटे में बदलेगा तो उसके बाद उसको डिस्पोज भी करना है 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में, जो कि बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगी, उसमें आपको उसको डिस्पोज कर देना है। डिस्पोज करने के बाद आपको उसके जो पेशेंट के कपड़े रहेंगे वो भी उसी सॉल्यूशन, उसको आप नॉर्मल आप धुल के क्लियर कर दीजिए और अलग रखिए सबके कपड़ों से। उसके रूम को भी आप 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से ही सफाई करेंगे, तो इस तरह से बाकी रूम से बहुत सब लोग दूर रहेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। बाकी हाँ, उसे कम्युनिकेट करिए, उसे चीयर अप करिए, मोटिवेट करिए, जो जो आप कर सकते हैं अच्छा प्लीज वो उसके लिए करिए, और ये सारी गाइडलाइंस आप ध्यान में रखिए। मैं जानती हूँ हम सब कहीं ना कहीं बहुत घबराए हुए हैं, इवन मैं भी घबराई हुई हूँ, बीइंग लाइक कि हम सब डॉक्टर हैं बट हम सभी ह्यूमन हैं, हमारे लव्ड वंस, हमारे पेशेंट जो कई सालों से हमारे कांटेक्ट में थे वो सब नहीं बच रहे, तो इट वाज लाइक कि आई कैन अंडरस्टैंड इट वेल कि नहीं अच्छा लग रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी इन केस ऑफ फिजियोथेरेपी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसका मैं एक डेटा आपको क्लियर इसमें मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको, आप पिलोज लेके वॉज लाइक ऐसे जाके आप बैठ के या लेट के भी कर सकते हो, ठीक है। आपने हाथ को यहाँ पे रखना है, नॉर्मल सांस लेनी है, और फिर ब्रीथ आउट करते समय इनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट देना है। तो ये आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है। एक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जिसमें पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है, नाक से सांस लीजिए, पेट को फूलेगा, और पर्सली के थ्रू आप मुंह से सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा। तो ये एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर्स लिप, डायफ्रामेटिक। उसके अलावा हमिंग ब्रीदिंग, जिसमें कि नाक से सांस लेनी है, इस तरह से साउंड करके निकालनी, जिसे हम लोग आम भाषा में भ्रामरी भी कहते हैं। तो ये हमिंग ब्रीदिंग भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लेंथनिंग होती रहेगी आपकी लंग मसल्स की। सो बेसिकली जो आपकी ब्रीदिंग मसल्स है वो एक्टिव रखिए, लंग की कैपेसिटी को मेंटेन रखिए, और बलून एक्सरसाइज कर सकते हैं, और स्पायरोमीटर भी यूज कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री इज टू मच हेल्पफुल। एंड उसके अलावा एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, ACBT, इट्स द बेस्ट वन। और इन सब के अलावा मेरा एक रिसर्च भी अभी पब्लिश हुआ है ऑन COVID-19, करेंट COVID-19 ट्रीटमेंट प्लान ऑन ASWH, एक्टा साइंटिफिक वुमेन्स हेल्थ जर्नल। आप उसे भी पढ़ सकते हैं, बट वो डॉक्टर्स के लिए है, बट हाँ आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसे पढ़ सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को फॉलो ऑन करिए, और प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो तो आप अपने लव वंस, अपने डियर वंस, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्टाफ को प्लीज इसे शेयर करिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड दिस इज माई बुक, it's all about pregnancy. You can just buy it it's available on Amazon by Dr. Diksha Singh. You can just purchase it over there, because लोग आजकल बहुत लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं एंड वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि वो गायनिक से एंड किसी भी अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं। तो यू कैन जस्ट परचेस दिस बुक, आपको ये हेल्प देगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उसके बाद डॉक्टर की जरूरत नहीं है, नहीं, डॉक्टर की नीड है, बट आप कहीं ना कहीं एक क्लियर रहोगे माइंड से कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको अब करना क्या है, आप एटलीस्ट अपने स्टेप्स ले पाओगे। तो वैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड लाइक माय वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ, स्टे वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।